मैंने अपने जख्मों पर इम्प्लांट किया था। शुरू में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब मैं बुढ़ापे की वजह से खत्म होने लगा, तब कहीं जाकर मेरा रेनेगान जागा, और साथ ही उसकी वजह से मेरा एक खास सील खुल गया, जिसके बाद मैं एक सील स्टोन से 10 टेल्स को बुलाकर उसकी खाल को निकाल सकता था। 10 टेल्स की स्किन? हाँ, मैं उसे गेडो स्टैचू कहता हूं, और तुम उस सील स्टोन को चांद के नाम से जानते हो। मैंने फॉरेन स्टैचू को एक कैटलिस्ट और मीडियम की तरह इस्तेमाल करके हाशिरामा के सेल्स को उगाकर वो बनाया जो तुम्हारे सामने है। एक तरह से देखा जाए तो ये नकली इंसान हाशिरामा के क्लोन्स ही हैं, हालांकि इनकी क्वालिटी काफी कम हो गई है। बिना उचीहा और सेंजू दोनों के पावर्स के रेनेगान को नहीं जगाया जा सकता, और स्टैचू पर काबू पाना भी आसान नहीं है। तुम्हारे दाहिने हिस्से में सेंजू सेल्स लगे हुए हैं। तुम भले कभी रेनेगान को जगा ना पाओ, लेकिन एक दिन तुम स्टैचू को कंट्रोल कर पाओगे। हे, क्या तुम उन्हें देख रहे हो? वहां उस लड़के की आंखें। तो ये है मादरा का रेनेगान? हाँ, ये मादरा की असली आंखें हैं। उसने चुपके से इन्हें इस लड़के में ट्रांसप्लांट कर दी थी जब ये बहुत छोटा था। नागाटो सेंजू क्लैन से है, और मादरा के अलावा सिर्फ वही है जो गेडो स्टैचू को बुला सकता है। जैसा मादरा ने कहा था, पहले हमें नागाटो का दिल जीतकर उसे अपनी तरफ कर लेना है, फिर बाकी सब ठीक हो जाएगा। हाँ? हे, आखिर तुम करने क्या वाले हो? मैं सीधे उसके पास जा रहा हूँ। लेकिन रुको, क्या तुम्हें पहले कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनानी चाहिए? मुझे वैसा करने की जरूरत नहीं। ओबिटो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा उचीहा का फोरबिडन जुत्सु, 6 पैथ्स जुत्सु और शैडो एंड लाइट स्टाइल जुत्सु भी। मैंने इसमें अपनी इच्छा इम्प्लांट कर दी है। इसे मेरा ही आधा हिस्सा समझो, हालांकि इसकी भी क्वालिटी कम ही होगी। शैडो एंड लाइट स्टाइल से बने इन लोगों को अपने सिपाहियों की तरह इस्तेमाल करो। वो काला रॉड मेरी इच्छा के एक फिजिकल रूप की तरह बनाया गया था। 6 पैथ्स जुत्सु करते वक्त इसका इस्तेमाल करना। अब जाओ, जब तक मैं पूरी तरह जिंदा नहीं हो जाता। तुम कहलाओगे। कौन हो तुम? मैं हूं मादरा उचीहा। मादरा? मादरा उचीहा का नाम अपना बताने का मतलब या तो तुम कोई अपराधी हो या बिल्कुल ना समझ। वैसे तुम हमारे पास आए क्यों हो? रेनेगान चाहिए। इसे जगाने वालों को सही राह दिखाना वो मिशन है जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को काफी पहले सौंपी गई थी। इसका मतलब तुम मेरी आंखों के बारे में जानते हो? तुम सेज ऑफ द 6 पैथ्स के पुनर्जन्म हो, जिसने इस दुनिया में अमन और शांति का सपना देखा था। सिर्फ बड़े नेशंस के विलेजेस को तरक्की और खुशहाली नसीब होती है, और तुम छोटे देशों के विलेजेस के नसीब में है दुख और गरीबी। और इसीलिए तुम्हारी आंख इस जगह पर जागृत हुई है। जहां कहीं भी रोशनी होगी वहां परछाइयां होंगी ही। इसीलिए जब तक दुनिया में विजेता रहेंगे तब तक हारने वाले भी जरूर होंगे। शांति बहाल करने का खुदगर्ज मंसूबा ही जंग को जन्म देता है, और नफरत का जन्म होता है प्यार को बचाने के लिए। ये वो संबंध और रिश्ते होते हैं जिन्हें कभी तोड़ा नहीं जा सकता, आमतौर पर। हालांकि एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ विजेता हो और शांति और प्यार, ऐसी दुनिया भी बनाई जा सकती है। अगर तुम सब साथ देने को तैयार हो तो मैं तुम सबको सिखा सकता हूं।
जैसे ही तुम रिनेगान की असली ताकत हासिल कर लोगे, तुम अपनी खुद की दुनिया को हकीकत में बदल पाओगे। तो नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम हमें सिर्फ यूज करना चाहते हो। तुम्हारा ये ऑफर कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। दूसरों की तकलीफ जानकर और उनके साथ आंसू बहाकर ही लोगों को असली दुनिया समझ आती है। उनके साथ आंसू बहाकर तुम्हारा मतलब बदला लेकर? नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। एक दूसरे का दर्द समझकर। इतना आदर्शवादी बनने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं। चलो चले कोनान, नागाटो, ये भरोसे के लायक नहीं लग रहे। हमारे पास वापस आने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मैं यहाँ रोजाना इसी वक्त तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक दिन तुम्हें मेरी ये बात समझ जरूर आएगी। कौन हो तुम? हम इस विलेज के प्रोटेक्टर्स हैं। ये एक वार्निंग है, यहाँ से फौरन चले जाओ। देख क्या रहे हो? सबको खत्म कर दो। वाटर स्टाइल, रेजिंग वेव। विंड स्टाइल, गेल पाम। ऐसा कैसे? हम उनके करीब तक नहीं जा पा रहे। जरा भी हिले तो जान से जाओगे। हम तुम्हें इस विलेज में एक कदम तक रखने नहीं देंगे। हार मान लो। बारिश? यही मौका है। आई एम सॉरी, तुम ठीक हो? क्या करूं? तुम सीधी तरह नहीं मानोगे। मुझे ये यूज नहीं करना था, पर बहुत हुआ। क्या तुम तीनों हांजो के गैंग के मेंबर हो? हम उनका हेडबैंड पहनते हैं, पर उनमें से एक नहीं है। लेकिन हांजो की तरह ही हमें उम्मीद है कि एक दिन हम इस शिनोबी दुनिया में शांति ला पाएंगे। ओह, तो इसका मतलब है कि तुम बस उसके कॉपी कैट्स हो। हम कॉपी कैट्स नहीं हैं, लेकिन हम इस विलेज में पीस बनाए रखेंगे, और वायलेंस से नहीं बल्कि बातचीत करके। बातचीत करके? होश में तो हो, ये विलेज दो ग्रेट नेशन के बीच में है। जब तक उन दोनों के बीच वॉर चलती रहेगी, ये बैटल कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया ऐसी ही है, जो ताकतवर है वो कमजोरों से जो चाहे वो छीन सकता है। हम इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि सोचने के इस तरीके को बदल सके। मुझे यकीन है तुम सभी लोग मन ही मन पीस चाहते होंगे। ये देखो, एक तिनका कमजोर होता है, पर अगर 3 तिनके एक साथ हो तो इनकी ताकत। अरे नहीं, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक साथ होने पर ताकत बढ़ जाती है। याहिको, तुम्हें भाषण देना नहीं आता है। हाँ ठीक है, देखो हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। बात मान लो या चलते बनो। मैं वादा नहीं कर सकता कि हम दोबारा हमला नहीं करेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।